सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप निरंतर हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में यूट्यूब के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। आप इस आराधना भवन तक आते हैं और हम साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा करते हैं और उसके वचनों पर हम मनन करते हैं। तो आइए आज के दिन में जब प्रभु ने फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, आप दूर रहते हुए भी इस यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग जुड़े हुए हैं और हम साथ मिलके आज फिर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करने वाले हैं। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ फिर से उस जीवित परमेश्वर के निकट आएँ, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तो आज के दिन में इस आराधना प्रार्थना में आज हमारे संग है, मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बीच में बहन सोनम और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन कीर्ति, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं, वचन को पढ़ेंगी बहन अंजना। और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में, इस संगति में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना करते रहें। और प्रभु आज के दिन में जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आए हम बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। आइए इस समय हम सब अपने आप को तैयार करें कि समय प्रभु हमारे बीच आए, प्रभु की उपस्थिति हम सबके साथ हो और हम सब प्रभु में इस वक्त लीन हो जाए। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने मन को शांत करें। इस वक्त हम प्रार्थना की अवस्था में आए, हम अपनी आँखों को बंद करें यदि हमारे लिए संभव है और अपने हाथों को खुला छोड़ें। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के दिन को आपने हमें दिया प्रभु, कि हम सब मिलकर प्रभु फिर से आपके निकट आए प्रभु, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें प्रभु, आपके वचनों को ग्रहण करें। हे पिता, इस सुंदर अवसर को आपने हम सबको दिया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा, आपकी दया निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है प्रभु, आपका सानिध्य, आपका संरक्षण निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आप निरंतर हमें सराहते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सब आपके बच्चे प्रभु आपके निकट आते हैं पिता, और हे प्रभु इस वक्त हम फिर से अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता, इस वक्त हम फिर से आपकी आत्मा की मांग करते हैं कि प्रभु आपका आत्मा हम सब पर अपना नियंत्रण ले प्रभु, हमारे मनों पर, हमारे विचारों पर, हर चीज़ पर आपका आत्मा हम पर अपना नियंत्रण ले प्रभु। और ये प्रभु हम फिर से आपकी आज्ञाओं, शिक्षाओं के अनुसार प्रभु अपने जीवन को जी पाए पिता, हम अपने जीवन में आपको पूरी ईमानदारी से शामिल कर पाए, ऐसा सामर्थ्य हम सबको देना पिता। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, जितने भी लोगों ने जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आज यहाँ आए हैं प्रभु, उन तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को आपने सुना है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जो इस वक्त जिस भी रोग से, बीमारी से ग्रस्त है प्रभु, आपने उनके रोगों को चंगा किया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पिता ईश्वर, जो इस वक्त नौकरी के लिए प्रार्थना रखे होंगे, जो इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे, इस बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे होंगे, जो इस वक्त पारिवारिक समस्याओं को लेकर प्रार्थना कर रहे होंगे, जो जिस भी तरह की प्रभु जो भी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, ये पिता आप उनकी तमाम प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु और उनके जीवन को आप आशीषित करने जा रहे हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, इस वक्त हम फिर से प्रभु पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके नाम से आपकी संगति की जा रही है, आपके नाम से आराधना प्रार्थना हो रही है प्रभु, वचन की उद्घोषणाएं की जा रही है पिता, हे प्रभु उन तमाम जगहों पर आपकी उपस्थिति बनी हुई है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज ऐसे तमाम लोगों को अपने विश्वास में उन्नत कीजिएगा प्रभु,
जो आज आप पर विश्वास नहीं करते। ये प्रभु उनके विश्वास के द्वारा प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में निरंतर प्रकट हो प्रभु, ऐसा कार्य को करना। ये पिता ईश्वर, हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंदी रखेंगे और इस पल के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु के गीतों को, प्रभु की आराधना को, आइए हम बड़ी भक्ति से इस गीत के माध्यम से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, प्रभु के आनंद को अपने जीवन में, प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में मांगेंगे। आइए हम आराधना करें। साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। निर्बल हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा
शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक भजन गाते हैं, उस जीत परमेश्वर के लिए जो हर दिन हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आता है, कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसे धन्यवाद दे पाएं, उसके हर एक उपकारों के लिए, उसके हर एक आशीषों के लिए, जो हर दिन हमें नया जीवन को देता है, हर पल हर क्षण हमें अपने आशीषों से भरता है। तो आइए बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उस जीवन देने वाले, उस आनंद देने वाले, हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करने वाले, हमें हमसे प्रेम करने वाले ईश्वर की हमें स्तुति करें। मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में।
यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। हर कण में तेरी महिमा छाई है, हर कण में तेरी महिमा छाई है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। हर कण में तेरी महिमा छाई है, हर कण में तेरी महिमा छाई है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। मेरी आत्मा तेरा गुण गाती, मेरी आत्मा तेरा गुण गाती। मेरा मन भी है आनंद मनाता, मेरा मन भी है आनंद मनाता। मेरी आत्मा तेरा गुण गाती, मेरी आत्मा तेरा गुण गाती। मेरा मन भी है आनंद मनाता। मेरा मन भी है आनंद मनाता। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर, दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर। अचरज कार्यों से प्रभु आनंदित कर, अचरज कार्यों से प्रभु आनंदित कर। दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर, दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर। अचरज कार्यों से प्रभु आनंदित कर, अचरज कार्यों से प्रभु आनंदित कर। तू
मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर, आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर, छुटकारा मिले हो सबका उद्धार, छुटकारा मिले हो सबका उद्धार। आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर, आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर, छुटकारा मिले हो सबका उद्धार, छुटकारा मिले हो सबका उद्धार। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम ईश्वर नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से जो वचन दिया है वह इस प्रकार है। 2 वचन है। पहला वचन है यसाया 60:5। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों का धन तेरे पास आ जाएगा। दूसरा वचन है फिलिपियों 4:19। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदय परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु श्रेष्ठ एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, जितने फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। गर्भ से तूने अब तक हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोग जहाँ भी जिस भी दर्द में हैं, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु हर दर्द से तूने हम सबको मुक्त किया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये पवित्र शास्त्र की बातें जो तेरे सामर्थ्य से, तेरे आत्मा के सामर्थ्य से रचित है, पुनः हम समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। ये सब कुछ तेरे बगैर असंभव है प्रभु। हमारे सारे गुनाह पाप से जो हमने अब तक किए हैं प्रभु, उससे क्षमा कीजिए और अपने समर्थ को प्रवाहित कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो 2 वचन है। यशाया 60 का 5, फिलिपियो 4 का 19। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति का धन संपत्ति तुझको मिलेगा। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ये घटना तब की है जब इस्राएल के सारे लोग प्रभु के मार्ग से विचलित हो गए थे, भटक गए थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रभु के मार्ग पे चलता हो, ईश्वर के मार्ग पे चलता हो, प्रार्थना करता हो, विनती करता हो, आराधना करता हो, कुछ नहीं। सब कुछ समाप्त सा हो गया था। सब कुछ जब समाप्त हो गया तो प्रभु ने कहा कि और लोग जो थे कि क्लेम कर रहे थे कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा। आज ठीक हमारी यही अवस्था है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हम समस्या में हैं। विशेषकर आज हम आर्थिक तंगी की बात कर रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बदल नहीं रही है। हम कर्ज में हैं तो पड़े हुए हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहीं क्यों हैं। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो विकसित हुए जा रहे हैं, उनका घर बनते जा रहा है, गाड़ियाँ बदलती जा रही हैं, कपड़े बदल रहे हैं, सुख वैभव उनके पास है। लेकिन हम लोग जो प्रभु को मानने और जानने वाले लोग हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ नहीं रही है, हमारी आर्थिक स्थिति जा नहीं रही है, आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है। और आज जब मैं इस बात के लिए समझ रहा था, जान रहा था, तो पवित्र आत्मा ने बताया कि आज पैसे की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं और इस दुख को मैं बहुत भली भांति समझ सकता हूँ।
क्योंकि बचपन से मैंने एक ही चीज़ से लड़ा है और जिसको मैं पैसा कहता हूँ, उस अभाव को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हालांकि अब बहुत फर्क नहीं पड़ता है, पहले बहुत फर्क पड़ता था। लेकिन आज जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या पाई जा रही है, जो आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वो कैसे न कहीं पैसा को लेके चिंतित हैं, भविष्य को लेके चिंतित है। भविष्य में क्या, भविष्य में पैसा है, अस्थायित्व को लेके कैसे सेटल होंगे। और सेटलमेंट में क्या होता है, सेटलमेंट में पैसा ही चाहिए। कैसे घर बनेगा, कैसे गाड़ी आएगी, कैसे पति खाएगा, कैसे पत्नी खाएंगी, कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे पार्लर जाएंगे। और ये सब के पीछे क्या है भूषण भाई? बाबू ना भैया जड़बा रुपया, सबको पैसा चाहिए। और स्थिति ये है कि अभी सिस्टर एस्थर आते वक्त भी कान में मेरे बोली कि सब डिप्रेशन में है, जितने लोगों को आप वचन सुनाने जा रहे हैं। तो मैं मुस्कुराया। हालांकि आज मैं मुस्कुराने के मूड में सुबह से नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, प्रार्थना कीजिए आप लोग। तो वो सबके जीवन में जो मुख्य समस्या है, देखिए हर परिस्थिति को आदमी झेल जाता है, लेकिन भूख, गरीबी, लाचारी, ये ऐसी समस्या है ना जिससे आदमी लड़ नहीं पाता, थक जाता। और जब कोई आदमी भूखा हो, भोजन नहीं किया हो, किसी के आदमी के पास पहनने को कपड़े नहीं हो, चिढ़ता है आदमी, इरिटेट होता है। यार अंडरवियर फटा हुआ है, खरीद नहीं सकते, ये स्थिति है ना। बनियान अपना 4-4 छेद ऐसे आंख फाड़ के शरीर दिखा रहा है, कोई और देखे चाहे नहीं देखे, आपको तो पता है कि आपका क्या क्या फटा हुआ है अंदर, है ना। और उस आदमी के साथ बड़ी बड़ी बातें जाके करिए तो थोड़ा सा तो चिढ़ेगा ही ना, वो खुंदक में आ जाए। शर्ट है, गिनती का 2-3 शर्ट है, सोचे लोटा पानी में पहन के जाएंगे, इसको भी पहनना पड़ता है। टी शर्ट है, चप्पल है, तो कभी चप्पल देखे हैं किसी का एक साइड ऐसे धंसा हुआ चप्पल, यूं यूं करके चलता है, वो घिसा हुआ है चप्पल एक साइड में, कभी देखिएगा। या वो इतने दिन से वो चप्पल पहन रहा है कि जो उसका अंगूठा जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ दबा हुआ है, अंगूठा जहाँ है वहाँ वो चप्पल दबा हुआ है और बाकी एरिया उठा हुआ है। जिस साइड उसके शरीर का वजन है उस साइड वो चप्पल इतना पतला हो गया, वो चल रहा उसी में। कई बार आप देखे हैं कि वो जो चप्पल होता है लोग उसको सिलाता है, उसका जो आगे का डंटी होता है जिसमें फंसा होता है, ये टूट गया, इसको ले जाके 2 रुपया दे के 5 रुपया दे के टाँका मार के सिल के पहन रहा है। और उसको जाके आप बोलिए कि प्रभु जिंदा है, जीवित है, आपका उद्धार करेगा, उसके मन में आता होगा गला दबा दे इस आदमी का। 2 दिन से मुर्गा खाने का सोच रहे हैं, अब वही मार झोड़ खा के जीवन बीतते और आके हमको बड़ी बड़ी बातें कह। बेटी का शादी करना चाह रहे हैं, सुतबंधन में एक साड़ी खरीदने को पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मेरे यहाँ जब रिक्वेस्ट आता है, आज भी किसी भाई ने मुझे फ़ोन किया, हमसे बात करें में कि भैया काफ़ी परेशानी में है हम। मैंने कहा क्या परेशानी है? तो लोन है। मैंने कहा कितना लोन है? तो 3 CR लोन है। CR तो समझते ही होंगे आप लोग, नहीं समझते होंगे। बड़े बड़े लोग करोड़ों को CR बोलते हैं, CR नहीं CR, है ना। तो 3 करोड़ रुपया मेरे ऊपर लोन है। और उनका वचन आया था, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय यहोवा के हाथ में। मतलब आप कितना भी कुछ कर ले, आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जितने लोग आज मुझे कनेक्ट किए हुए, इस वक्त सबके जीवन में यही समस्या है। मेरा बाल ठीक लग रहा है? पूछ लेते हैं कभी कभी। सबके जीवन में यही समस्या है। सब पैसा की वजह से थका हुआ है, गिरा हुआ है, टूटा हुआ है। रोहित गलत बोल रहा
है ना। सबके जीवन में पैसा चाहिए, कोई दिखा रहा है कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो दबा हुआ अरमान है ना भूषण भाई, सबके जीवन में अरमान दबे हुए हैं कि पैसा आता तो हम तो आज लद्दाख होते। दबा हुआ अरमान है ना, पैसा आता तो हम भी अरमानी के सूट पहनते। क्या दबा हुआ अरमान, सबके जीवन में कुछ ना कुछ दबा हुआ है। अभी ज्योतिष को पैसा दे दिया तो जिम शुरू कर देगा वो, जिस स्थिति में है वो, बॉडी बनाएगा, डाइटिशियन रखेगा अपना पूरा हिसाब किताब से अपना। रेनू को पैसा दे दिया तो सोचेगी कि चिप्स और आइसक्रीम का मतलब एकदम सुबह से शाम तक कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम चिप्स चलता मेरा हर कुछ दिन देर पे। अगर अर्पणा को फ्री हैंड पैसा दे दिया तो सीधे विदेश दिखेगी मी टाइम बिताने के लिए। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो रुका हुआ है, मतलब उसके पीछे का कारण पैसा है। और जितने माँ बाप हैं वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे घूमना चाहते हैं, मतलब इन शॉर्ट सबके जीवन में पैसा है। और जो लोग अब जैसे मुझे पैसा दिया जाए तो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, सेवकाई को विकसित करूंगा, और भी काम जो है जो जीवन में लोगों के हित के लिए, जैसे अभी एम्बुलेंस खरीदना चाह रहे हैं, बहुत सारा काम है जो रुका पड़ा है। तो पैसा तो सबको चाहिए। और बचपन से मैंने इस चीज को देखा है कि पैसा तो चाहिए ही चाहिए। कई बार मेरे जीवन की कुछ घटनाएं याद आ रही है। बुलेट रखा था, तेल खत्म हो जाता था। अब मान लीजिए कि तेल भराना है हमको यहाँ से चब्र चर्च के पास, और हम सोच रहे हैं कि पहुँच जाएंगे, और वो तेल खत्म हो गया यहीं पे। अब आधा किलोमीटर बुलेट धक्का देके आप पेट्रोल पंप पे ले जाइए, कैसा लगता है ना। एक बार मुझे बहुत पहले याद है कि एक हीरो आता था राजकुमार, तो उसको मैंने देखा था वाइट कलर का जूता पहनते हुए। आपने कभी देखा वाइट कलर का जूता? वो भी वाइट कलर का जूता पहनता था, और अमिताभ बच्चन भी वाइट कलर का, पूरा कंप्लीट वाइट कलर का जूता पहनते थे। तो मैं जब पता करने गया तो बहुत महंगा था, वो मैं खरीद नहीं पा रहा था, लेकिन पहनने का मन तो हो गया था मेरा। तो एक दुकानदार था वहाँ मेरे शहर में जो जूता बनाता था, मतलब टेक्निकल जूता बना देता था। वो बोला ये तो यूं ही बना देंगे 200-300 रुपया में। मैंने कहा 3-4 हज़ार का जूता 200-300 रुपया में बना देगा, मेरा काम पूरा हो जाए। बना दिया भाई वो। जब वो जूता बना दिया, मैं पहन लिया, पूरा स्टाइल के साथ बाइक पे बैठा, निकल गया। घर पहुँचते पहुँचते दोस्त, मेरा पूरा का पूरा पैर चारों तरफ से काट दिया था वो। मैं 10 दिन जूता पहनने के लायक नहीं रहा, क्योंकि 4000 के जूते के लेदर में और 400 के जूते के लेदर में कुछ तो प्लास्टिक, कुछ तो मैच किया होगा। गरीबी से बढ़ के बीमारी पूरे जहां में मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है कि गरीबी जो है एक श्राप है, अभिश्राप है। किसी आदमी का ईमान खराब हो जाता है, कोई आदमी शरीर का व्यापार करने लगता है, कोई आदमी अपना स्वाभिमान बेच देता है। इससे मतलब सब कुछ हो सकता है, लेकिन किसी भी आदमी को गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब का कोई सम्मान नहीं। कोई कितना भी टैलेंटेड आदमी हो, लेकिन अगर वो गरीब है, कर्ज में है, तो वो समाज में तिरस्कृत ही है। जब आदमी के ऊपर कर्ज होता है तो उसे नींद नहीं आती है, उसको हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं कब वो गाली दे देगा, और कर्ज देने वाला हमेशा चढ़ के रहता है उस पर। मतलब गरीबी का आलम मैं आपको क्या बताऊं। और ये आज स्थिति, जितने लोग कनेक्टेड हैं सब लोग, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जब यीशु को मानने वाले लोग के बारे में जब ये कहा जाता है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग तिरस्कृत हैं, उनको कोई काम नहीं है, तो वो यीशु को मानने लगते हैं। विकल्प नहीं है।
अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग यीशु के पीछे कैसे चलेंगे, उनको फुर्सत ही नहीं। तो ये मुझे और चोट पहुंचाता है, ये मुझे और चुभाता है। गरीबी का आलम मैंने देखा है कि चिकन के लिए लड़ते हुए लोगों को देखा है, चिकन के पीस के लिए। मैंने देखा है कि जो लोग घर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोग एक चिकन के पीस के लिए, एक सब्जी का टुकड़ा, सोयाबीन के पीस को बेईमानी कैसे करते हैं। मतलब मेरे बच्चे के लिए रखना है तो अच्छा वाला 2 पीस रख दिए, या सब्जी का मात्रा ज़्यादा रख दिए। दूसरे के बच्चे के लिए रखना है। पता नहीं आप लोग सामूहिक घर में रहे हैं कि नहीं गए? सामूहिक घर में रहना समझते हैं? जैसे दादाजी 2 भाई, तो उनका भी परिवार, आपका भी परिवार, सब एक ही आंगन में रह रहा है, सबको एक एक रूम अलॉट है, पीछे बाथरूम है ना, दरवाज़ा है, सामूहिक रूप से खाना बन रहा है। कई बार जो पहले खाया वो ज़्यादा खा लिया, जो पीछे खाया उसके लिए रखा ही नहीं गया। उसमें जो अर्निंग हैंड्स है, जिसके पापा कमा रहे हैं, उसकी पत्नी को ज़्यादा थोड़ा सा इज्जत दिया गया। जिसके पापा नहीं कमा रहे हैं उसके बच्चे और उसकी पत्नी को इज्जत नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि आप लोग, सब लोग, जितने लोग जहाँ भी हैं, कोऑर्डिनेट को मतलब रिलेट कर रहे होंगे, कोई रिलेट कर रहे होंगे मेरे से कि ये सबके घर में घट रहा। सुबह घर में सब्जी नहीं है तो वो रोटी में सरसों तेल लगा के बीच में नमक लगा के रोल बना के खाते हुए, आप लोग कभी खाए हैं? है ना? सब्जी नहीं है, स्कूल से आने पे तो भात बचा हुआ है, उसमें सरसों का तेल, नमक और थोड़ा सा प्याज काट के मिला के उसको खाते हुए, आप लोग कभी खाए हैं? अमीर लोग को ये क्या पता होगा। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आप सब लोग दुखी हैं और पैसा को लेकर चिंतित हैं। और ये घटना यरूशलेम में भी घट रही थी। और जैसे आज आप लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ईश्वर हमारे जीवन को क्यों नहीं बदल रहा है, वैसे ही यरूशलेम के लोग अपने बाँह को फैला रहे थे और ये कह रहे थे। तो वहां ईश्वर एक जवाब दिया था। पढ़िए यशाया 59 का 1। दो, 3। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कह रहे हैं कि ये सब के पीछे जो आज आप चार्ज कर रहे हैं कि हमारे जीवन से आर्थिक तंगी नहीं जा रही है, तो एक बार अपने दामन में झांक लीजिए। जितना वचन मैं आज पढ़ रहा हूं वो ये पढ़ लीजिएगा। नंबर मैं बता देता हूं और भूषण भाई से आग्रह करता हूं कि ये पूरा वचन पढ़ें। यशाया 59 1 से लेके 8 तक। हाँ, 1 से लेके 8 तक पूरा वचन ध्यान से सुने। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं।
वे सापीन के अंडे सेते और मकड़ी की जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता वह उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगी, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। मतलब सीधे तौर पे जब आप डिप्रेशन में हैं, मैं ये कह रहा हूँ, वचन और भी है, तो आपको करना क्या है कि अपने ऊपर झांक लेना। कुछ ना कुछ गलतियां आप ही के अंदर, नहीं तो स्थिति अभी तक बदल जाती। गलतियां मेरे अंदर भी हैं, कमियां मेरे अंदर भी हैं। तो एक बार तो अपने आप को झांक ही लें। और जितने लोग आज डिप्रेशन में हैं और आर्थिक तंगी में हैं, उन सब से मेरा एक आग्रह है कि एक अच्छा सा तैयारी करें। तैयारी जैसे आप रोमन कैथोलिक चर्च से हैं तो तैयारी का मतलब कि आप पाप स्वीकार करें, जीएल से हैं तो भी पाप स्वीकार करें अपने चर्च के अनुसार। अगर हिंदू हैं तो इत्मीनान से बैठ के देखें कि कहाँ कहाँ आपने क्या गुनाह किया है। गुनाह का स्तर आजकल बहुत हाई लेवल का हो चुका है, जिसको आप समझते भी नहीं है कि वो गुनाह है, लेकिन वो गुनाह है। अब आप अपने बड़े भाई का बेइज्जती कर रहे हैं तो गुनाह ही है। आप अपने बड़ी बहन का बेइज्जती कर रहे हैं तो वो गुनाह ही है। आप अपनी पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं तो गुनाह ही है। आप प्रभु को याद नहीं कर रहे हैं। एक वचन यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए भूषण भाई, 59:16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। कह रहे हैं कि कोई भी आदमी दिख ही नहीं रहा है जो प्रार्थना करता हो। विनती करने वाला कोई भी नहीं है। तो वो टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं आपको आज बताया कि पहले तो अपने आप को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। सामने वाले पे जब उंगली उठाते हैं ना, यूं छोटी यूं, तो ये जो पिछला जो 3 उंगली है ना, कहाँ उठा हुआ है? खुद पे उठा हुआ है। तो आप तो ईश्वर पे उंगली उठा रहे हैं कि ईश्वर आपके जीवन का उद्धार नहीं कर रहा है, या ईश्वर आपके जीवन में स्थितियां नहीं बदल रहा है। तो आप तो एक उंगली उठा रहे हैं, तो देखिए 3 उंगली आपके तरफ डायरेक्ट ऐसे ऐसे यूं, देखिए ये आपके तरफ बता रहा है कि भैया देख लेना, तुम एक उंगली उठा। किसी आदमी को नौकरी में नहीं मिल रहा है तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि बेटा पढ़ते कितना देर हो। किसी आदमी को अभिषेक नहीं मिल रहा तो उसको सोचना चाहिए वो प्रार्थना सही में भी कर रहा है। कोई आदमी कहीं नौकरी में है और वो तरक्की नहीं कर रहा है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है या पैसा नहीं मिल रहा है, उसको खुद सोचना चाहिए कि वो क्या काम करता है। मैंने आज तक किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो अपने काम में दीवाना हो और उसका तरक्की नहीं हो रहा। वो लगी से घास डाल रहा, वो भी जाता है एकदम हिलते डोलते पहुंचेगा, आधा घंटा काम किया, 2 मिनट उधर बात किया, 2 मिनट उधर बात किया, रूटीन में। हाँ इतना हो गया, ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहा। सामने जो बैठा हुआ चेयर पे वो भी जान रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। प्रभु तो जान ही रहा। अब देखिए किसी भी संस्था में 100 लोग काम करते हैं, एक बहुत तेजी से विकसित हो जाता है, 99 लोग विकसित नहीं होते। और वो 99 के 99 कहते हैं ये आदमी ना बटरिंग करता होगा, ये आदमी ठीक नहीं है, इसी का प्रमोशन होता है, इसी की बात मानी जाती है, इसी का सब कुछ होता है। अरे भैया वो काम कर रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो। आप ये कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है इसमें सारा दिन लगे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे। तो वैसे ही प्रभु की तरफ जब आप उंगली उठा रहे हो कि आपके जीवन का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो उससे बेहतर है जो मैंने आज आपको सजेस्ट किया है कि एक बार आप ये देख लें, सिर्फ मूर्ति पूजा ही ये नहीं है, या फिर शराब पीना ही गुनाह नहीं है, या चोरी करना ही गुनाह नहीं है। इससे बेहतर बेहतर और बढ़िया बढ़िया और भी शुद्ध गुनाह है
जो आपको समझ में आता है। आप झूठ बोलते हैं, आप मक्कार हैं, आप फ्रॉड हैं, आप घर में तेला बेला कर रहे हैं। तेला बेला करना समझते हैं? एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक छोटा सा बच्चा था मेरे, जहाँ मैं पिछले शहर में रहता था, उसके घर के बगल में एक चाय दुकान वाले का बच्चा था। चाय दुकान समझते हैं ना आप? अरे चाय दुकान नहीं समझते, टी स्टॉल तो समझते होंगे ना। चाय बेचने वाले थे वो, और हम लोग भी उनको अंकल अंकल कहते थे। और चाय बेच के वो अपना घर वर बना लिए थे, पक्का का मकान बन रहा था उनका, बहुत फेमस चाय की दुकान। तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो उसको वो रोज सब्जी लाने के लिए उसकी माँ पैसा देती थी, भूषण भाई। तो आके जुड़वाता था। मान लो 20 रुपये उसको मिला, तो बोलता था 2 रुपये का प्याज, 2 रुपये का आलू, 4 रुपये का छीमी, 2 रुपये का गोभी, ऐसे जुड़वाता था। जब 18 रुपया या 19 रुपया पूरा हो गया तो बेटा 1 रुपया कहाँ गया? तो 1 रुपया तेला बेला। उसका हिसाब नहीं देता था और हमेशा एक लाइन यूज करता था कि क्या बोलता था वो? तेला बेला। मतलब कुछ खा लिए, कुछ पी लिए, कुछ चॉकलेट खा लिए, कुछ ये कर लिए। तो उसका ये कोड वर्ड था, ये रोज का कहानी था। रोज उसकी माँ 2 थप्पड़ मारती थी और रोज शाम में वो सब्जी लाता था, रोज कुछ खरीद के लाता था और 50 पैसा 1 रुपया का वो हिसाब नहीं देता था। और कुछ तो बोलना है तो जो वो वर्ड यूज करता था कि तेला बेला, मतलब खा पी गए, छोड़िए उसके चक्कर में कहाँ लगना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जीवन में भी कुछ तेला बेला है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। पहले उसको ढूंढ लीजिए। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस रूप में भी मानते हैं, वहां जाइए और उनके पास बैठिए और देखिए कि आप गलत कहां कर रहे हैं। छोटे छोटे उदाहरणों में फिर आपको पता लग जाएगा। खैर, तो यहां ये सारी घटनाएं इसराइल के साथ घट रही थी और इसराइल चिल्ला रहे थे। तो वहां प्रभु ने एक प्रकाशन दिया अपने दास यशाया के माध्यम से कि देख, ये लोग चाहे जितने भी खराब हैं, चाहे ये लोग जो भी हैं, एक मैं काम करूंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति, मैं ऐसा एक शक्ति भेजूंगा पृथ्वी पे जो इनके सारे कुकर्मों के बदले में वो अपने ऊपर ले लेगा और ये चाहे जितने भी बुरे हों, इनके जीवन में वो काम कर देगा। हालेलुया। ये चाहे जितने भी बुरे हों, इनके जीवन में वो क्या करेगा? काम करेगा। 16 फिर से पढ़िए। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। बीस और 21, 59 का 20 और 21। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन से एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। हालेलुया। कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन से एक छुड़ाने वाला आएगा। 20 वचन फिर से डाल दीजिए। याकूब जो अपराध से मन फिराते हैं। एक याकूब मतलब कि आप सब लोग, हम लोग, याकूब जो ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर को जानने वाले लोग हैं, जो अपने अपराध से मन फिराते हैं, सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की ये वाणी। अब आप आर्थिक तंगी में हैं, मैं मान लिया, मैंने कहा भी, और मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत जम के गरीबी देखी। तो प्रभु कह रहे हैं कि आपका छुड़ाने वाला आ गया है, पहले से ही है। ये तो यशाया नबी की पुस्तक तब लिखी गई थी जब यीशु के जन्म भी नहीं हुआ था। आपके लिए तो खुशी का समाचार है कि आपके आने से पहले ही आपका उद्धारकर्ता पृथ्वी पे आके जा चुका है।
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन फिराना है, एक बार अपने आप को टटोलना है, जानना है कि आपके जीवन में गलती कहाँ है। लेकिन अक्सर लोग 2-3 चीज़ को मेजर मिस्टेक मानता है और उसके बाद वो उसको लगता है कि वो गलती नहीं करता। जैसे मेजर मिस्टेक के बारे में मैं बात करूँ तो लोगों को लगता है कि शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं या व्यभिचार में लिप्त हैं। तो ये 2-4 चीज़ों को जो मुख्य रूप से जो लोगों को लगता है कि ये पाप है, वो नहीं करता है तो नहीं करता है, तो बाकी कोई पाप लोगों को नज़र में नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इससे भी विभिन्न तरीक़ा से पाप। एक छोटा सा उदाहरण, कोई बच्चा कहीं काम कर रहा है और सारा दिन वो एक ही पेपर में अपना समय व्यतीत करा दे रहा है। वो काम वो हो सकता है कि 1 घंटा में कर ले और वही काम को वो 6 घंटा में कर रहा है या 6 दिन में कर रहा है, तो ये पाप है कि नहीं भूषण भाई? आप धोखा दे रहे हैं कि नहीं कर रहे? चीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई माँ है जो अपने बच्चे को पाल रही है और वो बच्चा पालने के नाम पे सारे चीज़ को कवर कर दे रही है। खाना नहीं बना पाएंगे, सब्जी नहीं बना पाएंगे, कपड़ा नहीं धुल पाएंगे, पति के साथ रोमांस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा कहीं जा नहीं पा रहे हैं, प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, आराधना, ये पाप नहीं है? पाप है कि नहीं अमित? पाप है ना। ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आजकल के समय में वो महापाप और इसकी वजह से आपकी आशीष रुकी हुई। तो समझाने के क्रम में मैंने आपको समझाया कि एक बार उसको देख लो। जो भी लोग, आज आर्थिक तंगी पे बात हो रही है, जो भी लोग आर्थिक तंगी में हैं, कष्ट में हैं, या जिनका विकास नहीं हो रहा है या जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, 2 तरीका के लोग जीवन में पाए जाते हैं। एक मजदूर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, आज भी करता हूं, और एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं। तो जब भी किसी मजदूर प्रवृत्ति के लोग को आप देखोगे, वो जो टिपिकल मजदूर होता है, तो उसको पता है कि संध्या तक मुझे 400-450 रुपया मिलना है। तो वो क्या चुराएगा 450 रुपया में? तो वो चुराता है अपने श्रम को, अपने श्रम की चोरी करता है वो। और हम लोग को सुपरवाइजर और मैनेजर उसके ऊपर रखना पड़ता है कि जैसे हमारा सुपरवाइजर या मैनेजर साइट से हटेगा, कंस्ट्रक्शन साइट से हटेगा, तो वो बैठ जाएगा, बीड़ी पीने लगेगा, सुसु चला जाएगा, खैनी मनने लगेगा, बोलेगा कि थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, ठंडा लेते हैं। अच्छा, उससे जब जाके बात कीजिएगा तो इतना तुनक के बोलेगा ना, वो लगेगा कि जैसे आप ही से कोई क्राइम हो गया, लेकिन है वो चोर। हाँ या नहीं? एकदम इठला के जवाब देगा, आंख में आंख डाल के जवाब देगा। अच्छा, आप देखें, ये चोर जो होता है ना, उसके आंख में शर्म नहीं होती। वो चोर हमेशा चढ़ के बोलेगा आप। तो किसी ना किसी प्रकार से आप, मैं एक जस्ट उदाहरण दिया, तो उसकी तरक्की क्या हो रही है कि वो 450 या 500 रुपए में खट रहा है, 600 रुपए में खट रहा है। लेकिन वहीं जो व्यक्ति खड़ा है और जो काम करा रहा है, वो 20,000 रुपये कमा रहा है, 25,000 रुपये कमा रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है। और एक स्थिति ये है कि पहले 10,000 कमाया, फिर 6 महीने के बाद 20,000 कमाया, फिर 1 साल के बाद कार पे चला गया, फिर वो तरक्की करते जा रहा है। क्यों? वो आउटपुट दे रहा है। आउटपुट देना समझते हैं ना? उसको है कि मुझे तरक्की करना है, उसको चोरी नहीं करना है, उसको कहीं जाना है। हमारे समाज में आज जिसकी तरक्की नहीं हो रही है, वो बिजनेस में हो या व्यापार में हो या सेवकाई में हो, इसका मतलब कि वो चोर है, वो अपने श्रम को चुरा रहा है, वो आलसी है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, और उसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको सीधे तौर पे एक क्षमा मांग लेना है। याकूब अपने अपराध को मान ले और मन फिराए, तो उसके लिए यीशु आया है। और जिसके लिए यीशु आया है, उसके जीवन में काम कैसे करता है यीशु, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। वो कहता है कि मैं गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से तुझे आशीषित करूंगा। वो कहता है कि अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देखो, 60 का 4, सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है, तब तू इसे देखेगी। 5,
और तेरा मुंह चमकेगा, तेरा हृदय थरथरा जाएगा, थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझे मिलेगी। समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझे मिलेगी। प्रभु कह रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप घास काट रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से घास काट रहे हैं, अपने श्रम का चोरी नहीं कर रहे हैं। मैं कभी कभी जाता हूं तो जहां मैं बैठता हूं देखता हूं कि दोनों टेबल के बीच में गंदगी है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, गंदगी है। इसका मतलब है कि जो वो आदमी साफ करने जाता है उसको फटाफट साफ करके वहां से निकल जाना है। वो आउटपुट के चक्कर में नहीं, आउटपुट समझते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा इसके चक्कर में नहीं है। तो जिसको रिजल्ट से मतलब नहीं, जैसे मैं सेवकाई का प्रबंध करता हूं प्रभु के सामर्थ्य से, और मैं सिर्फ यहां आऊं और मैं ये देखूं कि ठीक है मैंने अपना ड्यूटी कर दिया, ये बढ़े या नहीं बढ़े इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। यहां लोग आए चाहे नहीं आए, आए तो खुश होके जाएं या नाराज होके जाएं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा जो रोल है मैंने निभा दिया, इससे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? रोहित भाई चोर हूं। अमित भाई, रोहित भाई, ये लोग YouTube देख रहा है और ये लोग रूटीन से काम कर रहा है। इनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि YouTube पे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है या व्यूअर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, YouTube में लोग और कैसे जुड़ पाएंगे, इस विषय में अगर ये नहीं सोच रहे हैं तो ये मजदूर प्रवृत्ति के लोग हैं। कौन से प्रवृत्ति के लोग हैं? मजदूर प्रवृत्ति के लोग हैं। और चोर भी है और मजदूर प्रवृत्ति के भी लोग हैं। लेकिन अगर यही सोच रहे हैं कि ये कैसे विकसित होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसमें आउटपुट होगा, तो ये मैं भी देख रहा हूं और प्रभु भी देख रहा है कि ये लड़का रिजल्ट चाह रहा है और उसका प्रतिफल इनको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ या नहीं? मिलेगा ना। अगर भूषण भाई आराधना टीम का इंचार्ज हैं, आराधना करा रहे हैं और ये देख नहीं रहे हैं कि बच्चे आराधना में बेहतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आत्मिक हो रहे हैं कि यही हो रहे हैं, या आराधना टीम इनका विकसित हो रहा है कि नहीं, सारे को एक न्याय से ये नहीं देख पा रहे हैं, उसका आउटपुट क्या हो रहा है, इसका मतलब ये ड्यूटी करे, इसका मतलब ये लेबर प्रवृत्ति के आदमी, और इनको आउटपुट से कोई मतलब नहीं। एक और चीज मैं आप बताऊं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। एक और आदमी लेबर प्रवृत्ति का होता है, मजदूर प्रवृत्ति का होता है, जिसको लगता है कि जो काम वो कर रहा है वही बेहतर कर सकता है, दूसरे को वो काम देगा तो खराब हो जाएगा। ये मानसिकता सब में पाई जाती है, लेकिन जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप कामयाबी के शिखर पे नहीं जा सकते। जैसे कोई आदमी खुद चिकन बनाता है तो वो छोड़ ही नहीं सकता, चूल्हा ही नहीं छोड़ेगा। उसको लगेगा कि दूसरा देख लिया तो पता नहीं ये खराब हो जाएगा कि नहीं होगा। खराब एक बार होगा, दो बार होगा, चार बार होगा, लेकिन पांचवें बार में वो चिकन बनाना सीख जाएगा। क्योंकि जब तक आप मजबूर प्रवृत्ति के हैं, आपको अपने श्रम करने की आदत है, तो उसमें एक कमजोरी आप में ये भी है कि आप अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, आप अपने आप को स्पेशलिस्ट समझ रहे हैं और दूसरे को आप दे नहीं रहे, तो आपका विकास होगा नहीं होगा। और जब दूसरे को दीजिएगा तो आपको लगेगा कि खराब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन किसी ने आपको भी तो दिया था, तो वो भी तो यही सोच रहा होगा, लेकिन आपको दिया गया तो 1 साल 2 साल में आप ट्रेंड हो गए। वैसे ही आपको चाहिए कि दूसरों को भी दे। तो विकास में बाधा ये एक और तरीका है जिससे आप विकसित नहीं हो पा रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप इस पे देखिएगा तो आपको लगेगा कि चोर हैं। लेकिन मैं एक महिला के बारे में बात करने जा रहा हूं। कि कैसे ईश्वर अगर जीवन में आता है और आप अगर ईमानदारी से याकूब की तरह, याकूब मतलब ईश्वर के मानने वाले हैं, और आपसे जो भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए अगर आप क्षमा मांग रहे हैं और निरंतर अपने काम को आप बेहतर कर रहे हैं, तो ये जो वचन का आशीष है, आज 2 वचन दिया गया है। पहला वचन 60 का 5 और दूसरा वचन फिलिपियो 4 का 19। भूषण भाई से आग्रह करूंगा कि फिर से पढ़ें ये दोनों वचन। यशायाह अध्याय 60 वचन संख्या 5। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा,
तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। फिलिपियो 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अब अगर आप धनी होना चाहते हैं तो आप में क्या क्या गुण होना चाहिए? ये भी सुनते जाइए आज। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईश्वरीय शक्ति से आप धनी हो जाएं, दो तरीका है धनी होने का। एक तो आप खुद ही काम करके धनी हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें बहुत बड़े आदमी नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जाके आप रुक जाइएगा, छोटे तक हो सकता है एक घर बना ले, एक गाड़ी बना ले, उससे आगे आपका विकास नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आज का वचन है फिलिपियो 4:19 और यशायाह 60:5, जिसमें लिखा है कि समुद्र का सारा धन, सारे धन, पृथ्वी के सारे धन, जो आशीष सुलेमान को प्राप्त था, जो आशीष दाऊद को प्राप्त था, और जिसमें लिखा हुआ आज मेरा परमेश्वर जो अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी पूरे, महिमा सहित मतलब आप धनी होइएगा तो इससे यीशु को महिमा मिलेगी। उसके लिए जो जो गुण होना चाहिए, पहला गुण प्रभु में सदा आनंदित रहे। जिस अवस्था में आप हैं वहां क्या करें? खुश रहें, मुस्कुराइए। जो मैं बोलता हूं मुस्कुराइए आप प्रार्थना योद्धा में, प्रभु में आनंदित रहें। दूसरा, आप में कोमलता होनी चाहिए। लिखता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, खुश रहें, आनंदित रहें जहां है। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो छोटे छोटे में ईमानदार रहा उसको बड़े पे नियुक्त किया जाएगा। आनंदित रहें, कोमल व्यवहार के रहें। क्योंकि आपको टीम लीडर बनना है तो आपको कोमल होना पड़ेगा। बहुत सख्त आदमी टीम लीडर नहीं बन सकता है, बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। मैं बार बार बोलता हूं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सीधा नहीं चढ़ सकते, झुकना होगा। झुक के पहाड़ पे चढ़ा जा सकता है, सीधे पहाड़ पे नहीं चढ़ा जा सकता है। जो बातें फिलिपियो 4:9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है उसे ग्रहण करो, जो सुनी है मुझसे देखी है उसका पालन किया करो, तब परमेश्वर की शांति का सोता जो तुम्हारे साथ है रहेगा। कुछ कुछ चीज को जब आप ढाल लीजिएगा अपने अंदर तो प्रभु का धन, प्रभु धनी बनाने का काम आपको करेगा। अब जिस महिला की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक महिला है जो किसी बहुत इंटीरियर गांव में जन्म ली। पिताजी उनके 4th ग्रेड कर्मचारी थे किसी बैंक में। चार बहन में सबसे छोटी। पिताजी जब 8 साल की उम्र में थे तो देहांत हो गया। हमारे समाज में, जिस झारखंड में हम लोग रहते हैं, यहाँ पुरुष प्रधान है। जिस घर में बच्चे नहीं हैं, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, बाबू नहीं है, बेटा नहीं है, वहाँ की महिलाओं को ऐसे भी सम्मान नहीं मिलता है। माताजी रहीं 4 बहन में सबसे छोटी। 8 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। माताजी को पेंशन मिला। जो बड़ी बहन थी उनको अनुकंपा पे नौकरी मिला। जैसे तैसे घर चल रहा था। बड़ी बहन अपना जीवन देख रही थी, वो भी पढ़ रही थी। कुछ दिन बाद अनुकंपा पे काम मिला। ये छोटी बच्ची जो सामूहिक परिवार में रहती थी, हमेशा खुश रहना, हमेशा प्रभु में आनंदित रहना, ढेर सारा गरीबी झेलने के बावजूद भी जो प्रभु की जो शिक्षाएं थी, जो आज्ञाएं थी, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। हालेलुया। कौन सी शिक्षा मैंने आज आपको बताया? याकूब जो अपने अपराध को मान लेता है। मैंने बताया कि जो ड्यूटी आपको दी जा रही है उसमें आप आलसी नहीं बने।
मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो अपने घर में अपने खेती का काम करती थीं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो फूल खेत में लगाया करती थीं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उस छोटे से गांव में फूल का माला बना के वो बेचती थी। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कुछ लोगों के साथ जुड़ के एक छोटा सा जनरल स्टोर का दुकान खोल के रखी थी। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि घर परिवार में जितने बच्चे थे उन सब का लालन पालन, खाना खिलाना और बाकी सारे काम करना। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जिस बच्चों का वो ध्यान रखती थी उनके पिताजी उनको दिन रात गाली देते थे। इतना गरीबी, इतना दुख, इतना परेशानी झेलने के बाद भी जो वचन मैंने आपको बताया कि हमेशा अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगती रहीं, हमेशा आनंद से जीवन जीती रहीं, खुशी मतलब जहाँ है। ये उनकी कहानी है, कभी सुन लीजिएगा, उन्हीं की ज़बानी। उनका नाम सिस्टर एस्थर है, सुनाती भी रहती हैं वो। और क्या हुआ, अचानक से उनके जीवन की सारी स्थितियां बदलने लगी और ऐसी बदली कि समुद्र का सारा धन, जिस धन को वो जानती नहीं है, प्रभु ने कहा कि समुद्र का सारा धन, गुप्त में गाड़े हुए धन से और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। आज वो सिस्टर एस्थर कार से चलती हैं। एक एक कार नहीं, 4 कार, 3 कार चलता है साथ में। घर में एसी, रूम में एसी, ऑफिस में एसी। एक साथ 25, 30, 40 लोग निकलता है उनके। लोग आते हैं, तरसते हैं कि मिल लें, एक बार छू लें, एक फोटो खिंचवा लें। क्या किया उन्होंने? कोई बिजनेस किया? कोई नौकरी करती हैं वो? नहीं, ये उस वचन का आशीष प्राप्त है। यशायाह 60:5 का आशीष प्राप्त है। वो निरंतर प्रभु में बने रहने का प्रयास किया। इसलिए मैंने आज आपको किसी बड़े लोग की कहानी को नहीं सुनाया, मैं किसी ऐसे फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले की कहानी को नहीं सुनाया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी अगर आप प्रभु की इच्छा और आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जहां हैं ईमानदार हैं, तो प्रभु आपको धनी बना देगा। और धनी बनाने के लिए उसको अलग से कोई स्रोत नहीं चाहिए, वो आपको विकसित कर देगा, वो उपाय निकाल लेगा। आप जहां खड़े हैं वहीं मछली का इंतजाम कर देगा, है ना। आप जिस जगह पे हैं पानी को दाखरस में बदल देगा। वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है। पौलुस यही बात तो लिखते हैं यहां कि पौलुस लिखते हैं कि पौलुस लिखते हैं कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता हो। और आगे लिखते हैं, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुत आयस से है। पौलुस लिखते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत आयस से है। एक दास के पास सब कुछ, ऐसा मैंने कभी कोई ऐसे दास को नहीं देखा जो सही में प्रभु में बना है और उसको किसी चीज का अभाव। प्रभु मार्ग निकालता है। इसीलिए मैंने आज आपको सिस्टर एस्थर की कहानी सुनाया। और 12 से कोई बिजनेस नहीं करती हैं वो। 12 से जब से उनसे अभिषेक हुआ, प्रभु ने प्रबंध किया है। और छोटा मोटा प्रबंध नहीं किया है। जितने लोग इस सेवकाई से जानते हैं, ये जानते हैं कि कैसे प्रबंध किया है और बहुत अच्छे तरीका से प्रबंध किया है। और सिस्टर एस्थर के माध्यम से मुझे लगता है कि 50, 100, 200 घर भी चलता है। किसी को कुछ रूप में, किसी को कुछ रूप में, किसी के कुछ रूप में प्रभु उनको जरिया बना के रखे हुए। कहां कहां से लोग आते हैं। आज जब मैं हमसे बात कर रहा था तो कोई नागपुर से फोन था, कोई अंबिकानगर से फोन था, कोई कहीं से फोन था, कोई कहीं से फोन था। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से फोन आ रहे थे। हम लोग तो कहीं नहीं गए। लोग हमारे पास आते हैं और 3 पैकेट लेके आते हैं आजकल। 3 पैकेट लेना मतलब उसमें गिफ्ट के रूप में कुछ पैसा या कुछ भी रखते हैं। एक भैया ये प्रार्थना योद्धा का, एक ये सिस्टर एस्थर का, ये आपका। मैं कहता हूं बहन नहीं चाहिए, इसीलिए तो आपको दे के जाना कि चूंकि आपको चाहिए नहीं, इसीलिए आपको दे के जाना है। मुझे वैसे लोग बहुत पसंद है जो मांगते नहीं है। उनके यहां तो हम लोग जाके दे के आते हैं। मैंने कहा ये गजब है।
मैं आपसे दान मांग नहीं रहा हूं, मैं आपसे चंदा मांग नहीं रहा हूं, फिर भी आप देखे नहीं, आप ही को देना ही देना है। मैं देखता हूं, एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कि मेरा या सिस्टर एस्तर का जन्मदिन आता है। उस जन्मदिन के आने से कुछ दिन पहले से ही लोग पैकेट भेजना शुरू कर देता है। पैकेट समझते हैं आप? उसमें कोई 500, कोई 1000, जिसकी जो इच्छा है, और वो पैकेट में लिखा रहता है कि भैया ये जन्मदिन के लिए है, कपड़ा खरीद लीजिएगा, मीठा खा लीजिएगा। एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले से आना शुरू हो जाता है। जब हम लोग रिट्रीट करते हैं तो रिट्रीट के नाम पे पैसा आता है। और सिस्टर एस्तर और मैं ऐसा हूं कि जिस काम से पैसा आया उसी में मैं खर्चा भी करता हूं, दूसरी जगह मैं लगाता भी नहीं। वो पैकेट आता है, समुद्र का सारा धन, गुप्त में गाड़ा हुआ धन, जिसे तू नहीं जानता है। आज से बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूं कि एक आंटी जा रही थी तो अदर स्टेट में, रेलवे स्टेशन पे वो पहुंची और ट्रेन आने में 1 या 1.5 घंटा बाकी था। अचानक से वो ट्रेन को छोड़ के गाड़ी पकड़ के, ओला पकड़ के या किसी वजह से कांटाटोली पहुंच गई और पैकेट देने लगी। हम लोग पूछे ये पैकेट किस चीज का है? तो मैं ना व्याकुल हो रहा था। प्रभु कह रहा था कि उन लोगों को इन्वर्टर खरीदना है, जाके पैसा दे के आओ। मैंने कहा आप तो कहीं और जा रहे थे। नहीं, इसी पैसा से इन्वर्टर खरीद दीजिएगा, दूसरे और पैसा से इन्वर्टर नहीं खरीदिएगा। और जब आके लोग मेरे पास रोता है कि पैसा नहीं है, ये समस्या है, वो समस्या है, मैं भी हंसता हूं, सिस्टर एस्तर भी हंसती है। क्योंकि प्रभु मेरा कंगाल थोड़ी है, ईश्वर मेरा कंगाल थोड़ी है। मेरा परमेश्वर जो अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। हर एक घटी कुछ छोड़ेगा नहीं वो। आप उस ईश्वर को मानते हैं जो कौवा के माध्यम से मांस भेजता है। कभी सोच के देखिएगा, एक कौवा के चोंच में मांस का टुकड़ा डाला हुआ है और वो उसको निगल भी नहीं रहा है। कितना ईमानदार कौवा है वो। आप जहां सोए हुए हैं, बगल में जगे तो हाथ जल गया आपका। क्यों जला? तो गर्म रोटी पे हाथ पड़ गया। कहां से आया पता ही नहीं है। पत्थर के ऊपर गर्म रोटी एकदम ताजा रखा हुआ है, सामने देखे तो काला रंग का कौवा मांस लिए हुए एकदम खड़ा है। अब इधर से रोटी, इधर से मांस लपेट के आप खा रहे हैं। आप हैं कौन? तो आप प्रभु के सिर्फ मानने वाले लोग। याकूब है, आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं और वो जो बोल रहा है वो कर रहे हैं। चैन से सोए हुए अचानक से भोजन आ गया। प्रभु के किसी भी दास को मैंने देखा ही नहीं आज तक भूखे मरते हुए। वो कोई ना कोई प्रबंध करेगा, वो ऐसा प्रबंध करेगा जो आप सोच में। और प्रभु का दास तो इतने टसन में रहता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप घबरा जाइए कि इसका काम चलता कैसे। कई बार आपको दया आता है, इसके लिए ये कर दे, उसके लिए वो कर दे, उसके लिए वो कर दे, उसके लिए वो कर दे, लेकिन आप बाद में सोचते होंगे भाई तो ऐसे ही जीता है। लेविश लाइफ, ऐसा लाइफ जो लोग जीने के लिए तरसता है, टसन से जीता है प्रभु का दास। क्यों? क्योंकि वो राजाओं का राजा है और हम उसके कौन है भूषण भाई? युवराज है। और मेरा तो नाम ही राज है, बस यू लगा देना, युवराज है। अब राजकुमार तो वैसे ही जिएगा। और मेरा पिता तो पूरे पृथ्वी का राजा है, स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा, हर चीज का राजा है। हम उसके बेटे हैं, तो जिएंगे तो हम राजकुमार की तरह। समुद्र का सारा धन मेरा है। दाऊद मंदिर बनाना चाहा तो लोग आके उसको पैसा और धन और संपत्ति देके जा रहे थे। कारीगर आ रहे थे, प्रभु हम बना दे रहे हैं। जहाज से धन आ रहा था। सुलेमान सोच भी नहीं सका कि इतना धन कहां से आ रहा है। हम लोग जब यहां रिट्रीट करते हैं, क्विंटल क्विंटल चावल लगता है, दाल लगता है, आलू लगता है, प्याज लगता है। ना कोई हम लोग दान मांगते हैं, ना कभी यहां दान पेटी घूमता है, ना कोई चंदा कटता है।
लेकिन आज तक हम लोग को ये पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आता है और कैसे खर्चा होता है। हजारों हजार के लोग खाना खाते हैं और तृप्त होके जाते हैं, और मैं बोलता भी हूँ दबा के खाइएगा, कम नहीं खाइएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा बताता है कितने लोग आए हैं तो सोचते हैं कि इतना लोग भीड़ है तो पता नहीं थोड़ा खा के जाओ, दूसरे को बचेगा कि नहीं बचेगा। प्रबंध देखने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है। जब मेरा कारीगर या यहाँ के जो आराधनालय इंचार्ज है ज्योतिष भाई या कोई और आदमी बोलता है कि भैया 80 किलो लगाओ, मैं बोलता हूँ 90 किलो लगाओ। वो बोलता है 100 किलो लगाओ, मैं बोलता हूँ 105 किलो लगाओ। बचना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का प्रबंध है, ये पिता का प्रबंध है। पिता के प्रबंध में किसी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। वो काना नगर के विवाह में बिना मन का दाखरस बनाया था तो इतना बना दिया था, यहां तो पूरे मन से उपस्थित रहता। मेरा जितने बच्चे मेरे यहां आते हैं मैं कहता हूं एकदम स्मार्ट बन के रहा करो, सज सवर के रहा करो। राजकुमारी हो आप, राजकुमार हो, मुंह बना के ऐसे, आंख में आंसू, एकदम बदहाल फटा हाल। कोई आके देखेगा भी, आइए प्रार्थना करे तो सोचेगा पता नहीं इसी के शरीर से बदबू आ रही, क्या प्रार्थना करेगा, 3 दिन से नहाया नहीं है, कपड़ा नहीं बदला है, इसे प्रभु को महिमा मिलेगी? नहीं मिलेगी। प्रभु के दास को रहना चाहिए ऐसे, वो राजकुमार है, वो टजन से रहता है। आपको देख के लोग के मुंह से लार टपक जा रही, यार क्या जीवन जीता है, ऐसा जीवन तो मेरा हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन को खुद बनाने पे लगे हो, और हमारा जीवन हम नहीं, प्रभु बनाने पे लगा है। तो जितने लोग आज अपने परिस्थितियों को खुद बदलने पे लगे हुए हैं, उनकी परिस्थिति नहीं बदलने वाली। जैसे ठीक वो इसी प्रकार कि वो रात भर मछली मार रहे थे, उनको मछली नहीं मिला। आप अपने परिस्थिति को बदलने से बेहतर है कि आप अपने परिस्थिति को प्रभु के ऊपर सौंप दें, और आज अपने उन अपराधों को गिने, उन अपराधों के पीछे जाएं जो आपसे अनजाने में हो रहा है या जान के हो रहा है। आपको लग रहा है आप सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हैं या अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आप किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती है क्योंकि आप अपने कर्म में ईमानदार ही नहीं है। आपको लग रहा है कि आप चोरी कर रहे हैं, चोरी करके आप किसी अपना भला कर रहे हैं। आप भला नहीं, अपना बुरा कर रहे हैं, आप अपना बुरा कर रहे हैं। और प्रभु सब देखता है, उससे कुछ छुपा ही नहीं, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। इसीलिए सिस्टर एस्थर अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की, श्रम में चोरी नहीं की, काम में चोरी नहीं की, मुस्कुराहट में चोरी नहीं की, प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं में चोरी नहीं की। प्रभु ने समुद्र का सारा धन उनको दे दिया। यीशु की नाम से वो धनी होती चली गई, समृद्ध होती चली गई, संपन्न होती चली गई। किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। स्टोर में आप उनके घुसिएगा तो बोरा का बोरा चावल रखा रहता है, 4 बोरा 5 बोरा एक्स्ट्रा चावल पड़ा रहता है। सोच के देखिए, जब मैंने अपना जीवन शुरू किया, जब सिस्टर एस्थर अपना जीवन शुरू की, हम लोग 1 किलो चावल खरीदते थे, आधा किलो आलू खरीदते थे, सरसों का तेल खरीदते थे, और आज प्रभु के सामर्थ्य से बोरा का बोरा चावल पड़ा रहता है। 4 आदमी के खाने का प्रबंध करने में हम लोग का सारा कर्म हो जाता था, चिंतित हो जाते थे। मैं भी, सिस्टर एस्थर का भी बचपन वैसे ही रहा, मेरा भी बचपन वैसे ही रहा। और आज हजारों हजार की संख्या में लोग खाना खा के जाते हैं। माध्यम और जरिया मुझे और सिस्टर एस्थर को बनाता है। कई बार हम लोग भावुक होकर देखते हैं कि प्रभु तेरी महिमा, तेरी लीला तू ही जान, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। वही जानता है कि कैसे दबा दबा के, लिखा है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। आप देना ही नहीं चाहते, न श्रम देना चाहते हैं, न दिमाग देना चाहते हैं, न मेहनत देना चाहते हैं, न पैसा देना चाहते हैं। आप देना ही नहीं चाहते, आप चोर हैं। जिसके भी जीवन में आज आर्थिक स्थिति नहीं बदल रही है, वो चोर है। उसको देखना चाहिए कि वो कहां चोरी कर रहा है। या आप दान में चोरी कर रहे हैं, या आप दशवांश में चोरी कर रहे हैं, या आप प्रार्थना में चोर हैं, या आप कर्म में चोर हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है जो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति बदल नहीं है। नहीं तो प्रभु
को जानने वाले और प्रभु के मानने वाले लोग, वो लिखता है कि जवासी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, पर मेरे अनुयायी, मेरे दास, मेरे भक्त को कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। यूसुफ को बेच दिया सब, और वही यूसुफ जिसको बेच दिया, वही यूसुफ अपने पूरे खानदान के लिए भोजन का प्रबंध किया। क्या भूषण भाई, है ना? वही अयूब जिसका सब कुछ छीन गया, अब प्रभु रातों रात उसके जीवन का तख्ता पलट दिया। लिखता है अयूब का जब आखिरी वचन पढ़िएगा 42:10 से आगे जब पढ़िएगा तो लिखता है कि अयूब का जितना छीना गया था, पढ़िए भूषण भाई। अयूब का ग्रंथ अध्याय 42 वचन संख्या 10। जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अयूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। एक ही चीज दुगना नहीं दिया, पत्नी मरी नहीं थी, वही नहीं मरी थी, बाकी जितना चीज अयूब पे लिया गया था वो सब दुगना दिया। बच्चा 2 के बदला में 4 दिया, धन का तो कोई दिक्कत ही नहीं था। पत्नी बस एक ही रह गई, अगर वो भी निकल गई रहती तो 2 पत्नी मिलता, लेकिन मिला नहीं क्योंकि बच गई थी। मैं पूरे बाइबल में किसी भी ऐसे कैरेक्टर को नहीं जानता जिसको कोई अभाव रहा है, और मेरे पास जब भी लोग अभाव ग्रसित आते हैं तो मैं यही सोचता हूं, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में प्रभु के सामर्थ्य को देखा है। मुझे पैसा कब कहां से आता है मुझे आज तक नहीं पता है। मेरा भाई भी बोलता है, मेरा रिलेटिव भी बोलता है कि किसी काम में हाथ लगाता है इसका काम हो जाता है, वो चाहे 1 लाख का काम हो, चाहे 1 रुपया का काम हो, चाहे 1000 करोड़ का काम हो, वो काम हो जाना है। पैसा का प्रबंध प्रभु कर देता है। वो चाहे आराधनालय बनाने का काम हो, चाहे गाड़ी खरीदने का काम हो, चाहे कोई भी काम हो दुनिया का, जिस काम में प्रभु बोलता है कि शुरू कर, शुरू किया, उसको प्रभु फिनिश करता है। वो होता ही होता है, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर आज आप जहां भी हैं और आपको लग रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति नहीं बदल रही है, दोस्त बड़ा प्यार से इस बात को समझिए। याकूब अपने अपराध को, यशाया 59 का 20 डालिए फिर से। याकूब जो अपने अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए शियोन से एक छुड़ाने वाला आया है, यहोवा की यह वाणी है। अगर आप अपने अपराध से आज मन फिरा लेते हैं तो आपके लिए सियोन से एक उद्धारकर्ता आया है, और वो उद्धारकर्ता क्या करेगा? फिर 19 डालो, फिलिपी 4 का 19। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा, हर एक घटी। वो कहता है एक जगह कि अपने दास को मैं चिकनी चुपड़ी वस्तुओं से संतुष्ट करता हूं। आप कभी मेरे रूटीन का खाना जान लीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा, जैसे मैं रोज खाता हूं। 2-3 वैरायटी का सब्जी, पापड़, सलाद, ये वो, साथ में जूस। अगल बगल वाला देखता है ये कैसा जीता है यार, ऐसे घूर के देखता है कई बार खाना मेरा, कैसे खाता है यार। पूरा का पूरा टेबल बिखरा रहता है खाने से। उसके बाद इधर मीठा है, उधर बिस्किट पड़ा हुआ है, उधर आम काट के कोई ला रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और मैं मुस्कुराता हूं। क्यों? तो प्रभु ने कहा घमंड कर तू राज, तू मेरा बेटा है। हमें किस पे घमंड करना चाहिए? प्रभु में। प्रभु में हमें घमंड होना चाहिए कि हम राजकुमार हैं। हमें किस बात की चिंता है? कल की चिंता मत कीजिए। तुम अपने परमेश्वर और उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी। ये वचन कहां है भूषण भाई? मत्ती 6 का 33। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय यहोवा के हाथ में है। आपके जीवन में अगर विजय नहीं हो रहा है, यहोवा के पास जाइए। कहां है वचन? ये नीति वचन 21 का 31 डालिए इस वचन को। वो कहता है दुख सुख अंधेरे उजियाले का रचयिता हूं मैं हूं।
अगर आपके जीवन में दुख है तो वही रचयिता है, सुख है तो वही रचयिता है। आपके जीवन की परिस्थितियां अगर नहीं बदल रही है तो आप जाइए उसके पास, कहिए कि प्रभु बदलिए, मेरी कमी को मुझे दर्शाइए, नहीं समझ में आ रहा है मेरे पास आइए। आइए बैठ के बात करेंगे दोनों भाई बहन, दोनों भाई बात करेंगे, दोनों भाई बहन बात करेंगे, पवित्र आत्मा से पूछेंगे, पवित्र आत्मा आपकी कमियों को बताएगा, आप क्षमा मांगिएगा, आज नहीं तो कल परिस्थितियाँ बदल जाएगी। डिप्रेशन में मत जाइए, सुसाइड मत कीजिए, गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बाल बच्चों पे मत निकालिए, अपने आप को कोशिए नहीं। विफलता और सफलता दोनों ही सृष्टि का नियम है, और हर सफलता ही आपको, हर विफलता ही, असफलता ही सफलता की माता होती है। आप बहुत बार असफल हुए हैं, कोई बात नहीं। करत करत अभ्यास जनमत होत सुजात, रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान। जितने लोग आज कामयाबी को प्राप्त किए हैं वो 1000 बार गिरे हैं, इसलिए कामयाब हुए हैं। जितनी बार गिरिए उतनी बार उस कमी को ढूंढिए कि क्यों गिर जाते हैं, फिर आगे बढ़िए। और सीधे तौर पे हानि लाभ यश अपयश सब विधियात, हर धर्म में यही लिखा है। किसी का बढ़ना घटना ये सब किसके हाथ में? मेरा चलना फिरना उठना बैठना अच्छा बुरा सब किसके हाथ में भूषण भाई? ईश्वर के हाथ में। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रचार समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हाँ लिखिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं इस वक्त पवित्र आत्मा से आग्रह करता हूँ, मैं मेरी अगुआ सिस्टर एस्थर और हम जितने लोग हैं वो सब हम आत्मा में एक होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वक्त याद दिलाइए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, यीशु के नाम से, कि हमने कहाँ कहाँ अपने उन अपराधों के लिए क्षमा नहीं मांगा है, जिस वजह से आज हमारी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है, जिस वजह से आज हमारे कर्ज नहीं जा रहे, जिस वजह से हमारा आज प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमारी घर की आर्थिक स्थिति बदल नहीं रही है। हमने कहाँ वो काम किया है। प्रभु हम भी याकूब हैं और हम भी आज अपने उन अपराधों के लिए क्षमा चाहते हैं। प्रभु अगर अनजाने में कोई ऐसा अपराध हो गया है और हम याद नहीं कर पाए हैं, पिता हमें याद कराइए और हम पे दया कीजिए प्रभु। और प्रभु हम सब के जीवन में समुद्र का सारा धन, गुप्त में गाड़े हुए धन से, अंधेरे में छुपे हुए धन से हमें आशीषित कीजिए। आपने कहा था कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है। हे प्रभु हम जानते हैं कि सृष्टि के हर चीज पे आपका नियंत्रण है। आप पलक झपकते ही हम सबके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हे प्रभु हमारी मदद कीजिए, हम पे दया कीजिए। दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे।
पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। हे पिता, जितने बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जेम्स, संदीप, रोश, एंथोनी, संजय, गोडविन, नोरबेता, एस्थर, क्रिस्टानी, बुदेश्वर, नेहा, अनल, दीपा, सुनीता, शमीर, अर्जुन, विवेक, निर्मला, महिमा। जो लोग बेरोजगार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सुधा, मनीष, मनीषा, रश्मि, सुमन, निशांत, नीलिमा, विनीता, संदीप, रंजू, संजू, मनीषा, प्रियंका, नीलेश, शेफाली, जोशफ, अर्चना, शूशन, विराज, सुमीरा, जोशफ, अशीम, अनामिका, दीपेश, नशीमा, सुषमा, माइकी, रोबिन्स, राजकुमार, रमीनी, जुलियानी, रीतिका, अमृता। जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, वायलेट, दयाल, अंजू, विभू। जो लोग नशे से ग्रसित हैं, संदीप, जॉय, नीलेश, आनंद, शालू, विपुल, प्रकाश, विनीत, राजू। जो लोग पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं, मधु, मैक्सवेल, शांति, रमानी, अनीता। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, वंदना, अर्पणा। जो लोग निसंतान हैं, प्रार्थना चाहते हैं, सुमन, ग्लोरिया। किसी अन्य विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, अजीत, सचित, शांति, विरजित, सलीमा, दीपशिखा, विनती। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, नवीन, रेशमा, अनुराग, संदीप, सिप्रीन, अतुल, रोशन, मनन, एम्ब्रेंसिया, पुष्पा, कुलदीप, मिष्टी, अमित, महिमा, रितेश। प्रभु ऐसे जितने विश्व में तेरे बच्चे हैं, विशेषकर आज वो बच्चे जो गरीबी में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, लाचारी में हैं, डिप्रेशन में, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता उन पे दया कर। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। कि हे दयालु पिता, इस मौसम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों के शरीर में कहीं दर्द है, गर्दन में दर्द है, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने विधवा विधुर हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने अनाथ हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे विश्व में शांति की कामना करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल संध्या 5:15 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें,
प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे